हम अपनी ज़िंदगी में हर समय पे ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, ना कोई हार्ट ब्रेक हो, ना कोई लॉस हो, ना कोई फेलियर हो। बट फिर भी कहीं न कहीं से ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। जब भी हमारी ज़िंदगी एक डार्क फेज़ से गुज़र रही होती है, वही समय होता है जब हमारे अंदर कुछ चेंज हो रहा होता है और हम कुछ सीख रहे होते हैं। हम किसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अच्छे समय में हम एन्जॉय करते हैं, पर हम कुछ सीखते नहीं हैं। हम सीखते हैं तो सिर्फ़ बुरे समय में या बुरे एक्सपीरियंसेस से। इस ज़िंदगी में कुछ बुरे समय ही होते हैं जब हमें अपने बारे में पता चलता है कि अपनी क्या औकात है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें क्लैरिटी मिलती है ज़िंदगी के बारे में, हमें क्लैरिटी मिलती है लोगों के बारे में और लोगों की प्रायोरिटीज़ के बारे में। जब भी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठाक जा रहा होता है, हम कभी भी रुक कर रिफ्लेक्ट नहीं करते। हम कभी भी रुक कर ज़िंदगी के एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोचते। हम कभी लाइफ़ के बारे में नहीं सोचते। वो डीप क्वेश्चनिंग हमारी लाइफ़ का पार्ट नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में कम्फ़र्ट एक धुंध की तरह होता है। हम ज़िंदगी में आगे तो बढ़ते रहते हैं बट बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के बिना। और हम बस ये अज़्यूम करते हैं कि चीज़ें ऐसी ही रहेंगी हमेशा। बट जब ज़िंदगी हमें झंझोड़ कर उठाती है, थ्रू लॉस, थ्रू फेलियर, थ्रू रिजेक्शन, हमारी ज़िंदगी में जो एक कंफर्ट का इल्यूज़न बना होता है, वो बिखर सा जाता है। अगर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो हमें बुरे समय से ज़्यादा उस बुरे समय की एंग्ज़ायटी से नुकसान हो सकता है। और सडनली हम अपनी ज़िंदगी में फैक्ट्स को पाते हैं, जिनकी तरफ हमने अब तक ध्यान नहीं दिया था, वो सब आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और ज़िंदगी हमें ऐसे दिखती है जैसी वो है, ना कि वैसी जैसे हम चाहते हैं। और जो ज़िंदगी का दुःख है, वो आपके सामने एक आईने की तरह खड़ा हो जाता है। वो आपको पनिश नहीं करता बट वो डेफ़िनेटली आपको बताता है कि वेयर डू यू स्टैंड और व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर लाइफ़। और ये बताता है कि अभी हमारे अंदर कितनी कमी है, अभी हमें कितनी चीज़ों में और बेहतर होना है। जो सोना होता है उसको भी प्यूरिफ़ाई करने के लिए उसको आग पे तपाया जाता है। ऐसे ही हमारा कैरेक्टर होता है। जो लाइफ़ की मुश्किलें होती हैं, इन मुश्किलों से गुज़र कर ही हमारे कैरेक्टर में एक सब्सटेंस डेवलप होता है। हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। जब भी हम सक्सेसफुल होते हैं, हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। आई मीन वी एन्जॉय सक्सेस, वी एन्जॉय द पर्क्स ऑफ इट, वी एन्जॉय दैट टाइम कि सब कुछ ठीक हो रहा है। वी ऑल लाइक दैट टाइम। लेकिन एसेंशियली इट डज़ नॉट टीच अस एनीथिंग। On the other hand, the failure teaches you a lot of things. It teaches humility, it teaches resilience, and it makes you a whole lot more wiser in life. देखो, जब ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो, उस समय पे अच्छा इंसान होना बहुत आसान होता है। Honestly, I mean, आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा है, बहुत आराम है, सब कुछ ठीक है, तो स्माइल लाना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। खुश रहना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, दैट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। हम उस सिचुएशन में कितना कंपोज़ रह सकते हैं, ये बात डिटरमाइन करती है कि हम कितने रेज़िलिएंट हैं। और उन मुश्किल टाइम में ही हमारी ग्रोथ होती है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा समय आता है, वो हमारी ज़िंदगी में एक स्पीड ब्रेकर की तरह आता है। हमारे बहुत सारे फ्लो टूट जाते हैं, हमारा रूटीन बदल जाता है, हमारा जो मेंटल स्पेस है वो घिर जाता है परेशानियों से। वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है इलनेस, हो सकता है जॉब लॉस, हो सकता है पर्सनल लॉस, हार्ट ब्रेक और कंफ्यूजन। जब हम अपनी मुश्किलों को सामने देखते हैं, तब दुनिया का शोर कम होने लगता है। ऐसा लगता है कि हम खुद से मिल रहे हैं और हम सिर्फ वही चीज़ सोचते हैं, वही चीज़ प्रोसेस करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। उस समय पे हमें कोई मूवी पसंद नहीं आ रही होती है, कोई एक्टर पसंद नहीं आ रहा होता है, किस एक्टर ने क्या करा, किस प्लेयर ने कितने रन्स बनाए, वी डोंट केयर बिकॉज़ हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम होती है, हमारी लाइफ़ से कंसर्निंग प्रॉब्लम होती है और उस टाइम पे वी आर जस्ट फोकस्ड। और उस टाइम पे जो हम बात करते हैं अपने आप से, जो सॉल्यूशंस ढूँढते हैं, जो क्रिएटिव सॉल्यूशन हम ढूँढते हैं, जो हार्ड वर्क के थ्रू हम सॉल्यूशन ढूँढते हैं, जो कमिटमेंट के थ्रू हम सॉल्यूशन ढूँढते हैं, उन्हीं उन्हीं मोमेंट्स में वी आर एक्चुअली शेपिंग आवर लाइफ़। कई बार हमें ज़िंदगी में जो ऐसा लगता है कि एक सेटबैक है, कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया है, वो एक्चुअली हमारी लाइफ़ का तरीका होता है हमें बताने का कि मे बी द डायरेक्शन इज़ रॉन्ग, मे बी द डायरेक्शन दैट यू आर गोइंग इन इज़ रॉन्ग, maybe you should recalibrate, maybe you should make a little bit of a change in your direction. So we should accept those setbacks as well, and we should get back on our feet and start moving forward. आपको सही में अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि व्हाई मी, व्हाई सर्टेन सो एंड सो प्रॉब्लम इज हैपनिंग विद मी, बिकॉज ब्रो,
whatever your problem is, आई कैन अश्योर यू उससे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम में कोई इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है और आपसे बेहतर जी रहा है। तो yes, problems do come. Yes, they might seem unfair, but उस टाइम पे instead of asking कि why me, you should really just calm down. You should focus on the solution. और उसके अलावा, other than finding or putting your energy in finding the solution for the problem, you should also ask yourself, what is this problem trying to teach me? What मेरे कैरेक्टर में क्या कमी है जो मैं इस प्रॉब्लम में फंसा? मेरी ज़िंदगी में क्या गलत डिसीजन थे जो मैं इस प्रॉब्लम में फंसा? मेरी ज़िंदगी मुझे क्या बताना चाह रही है इस प्रॉब्लम के थ्रू? सो जब वो चीज़ आप एसेस करते हो, यू कम आउट मच वाइजर पर्सन देन यू एंटर्ड इन। और ये बात हमको नेचर भी सिखाती है। आप ऑटम के सीजन में देखो पेड़ों को, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ों ने बहुत कुछ खो दिया। और अगर हम सिर्फ उस पिक्चर को वहीं रोक दें तो इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ अ लाइफ। बट बट ऑटम के बाद फिर वो स्प्रिंग आता है, और जहाँ पर पेड़ों में से पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, फ्रेश हेल्दी पत्तियाँ दोबारा निकलती हैं। सो जो हमें एक टाइम पे सेटबैक लग रहा था, जो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी लाइफ में बहुत गलत हुआ है, दैट कुड बी आवर वे टू मूव फॉरवर्ड, दैट कुड बी आवर बेस टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस के बेस पर ही बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छा अचीव करा है अपनी ज़िंदगी में। किसी भी इंसान ने जिसने अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप्स फेस करी हैं, वो डेफिनेटली बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में देखने का नज़रिया चेंज करते हैं। एंड द आयरनी इज़ वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गुड टाइम्स ओनली व्हेन वी हैव गॉन थ्रू बैड टाइम्स। अगर हम बुरे वक्त से नहीं गुजरे या प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं गुजरे, तो हमें सॉल्यूशंस की इतनी कद्र नहीं होगी, हमें अच्छे समय की, अच्छे टाइम की इतनी कद्र नहीं होगी। हमारे लिए वो एक नॉर्मल चीज़ होगी, मुंडेन चीज़ होगी जिसकी हम वैल्यू नहीं करेंगे। ऐसे ही बिना पेन के हमें प्लेजर की वैल्यू नहीं पता चलती। सो ऐसे ही कहा जाता है कि सबसे शांत इंसान, सबसे शांत और शालीन लोग वो नहीं है कि जिनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, बल्कि वो हैं जिन्होंने प्रॉब्लम से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। Then they value all the right things in life. So when the next problem in your life comes, don't run, don't complain, don't go into self pity, but rather face, try to find the solution, and then try to also observe and ask yourself ki, uh, what is the meaning, what is missing, or what is the solution to this problem. And definitely just seek to learn, not just short term but long term as well. प्रॉब्लम्स आएंगी, बट जो प्रॉब्लम्स हैं वो जब जाएंगी तो आपके घमंड को लेकर जाएंगी, वो आपके ईगो को लेकर जाएंगी, वो आपकी गलत फहमियों को लेकर जाएंगी। और जो भी आपके पास बचेगा, स्टार्ट फ्रॉम देयर, दैट इज गोइंग टू बी द लैंड ऑन विच यू आर गोइंग टू sow the new seeds of your life. Alright, guys, let me know what you think about this in comments. I'll see you again in another episode. Bye.